Hello students, let us continue with our chapter The Cantervilla Ghost. So I hope जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था you have gone through it once again एंड हम उसको एक बार और फिर से भी रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके जैसे कैरेक्टर्स थे एक बार फिर से कैरेक्टर डिस्कस कर लेंगे हम इसके, क्योंकि आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो कैरेक्टर्स थे सबसे पहले तो लैंडलॉर्ड है, जो कैंटरविला का लैंडलॉर्ड था मैंशन का, और वो उसे बेचना चाहता था। सेकंड थे मिस्टर एंड मिसेस ओटिस, जो एक अमेरिकन कपल हैं जो उस घर को ख़रीद रहे हैं। थर्ड है मिसेस उन्नी, शी इज़ द हाउसकीपर, जो पहले लैंडलॉर्ड के घर पे भी काम किया करती थी और अब वो मिस्टर एंड मिसेस ओटिस के साथ रहने वाली है। वॉशिंगटन, जो मिस्टर एंड मिसेस ओटिस का सबसे बड़ा बेटा है। वर्जीनिया उनकी डॉटर है। ट्विंस, ये यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है। और है गोस्ट। सो जब मिस्टर एंड मिसेस ओटिस उस घर को परचेज़ करने के लिए आते हैं, जो लॉर्ड कैंटरविला है वो क्लियरली सारी बातें बता देते हैं कि देयर इज़ an appearance of ghost in this house, but Mr. Otis, he said that we don't believe in all those things because we come from a educated country and from a modern country, and he also says that we have the money and in this world we can purchase anything with the money, the ghost itself, वो कहते हैं हम पैसे से कुछ भी परचेज़ कर लेंगे, इवन अगर वो गोस्ट भी हमारे सामने आ जाता है तो हम उसे भी ख़रीद सकते हैं। सो ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, क्योंकि he never believed on any kinds of the stories related to the ghost. And after that, जब वो उस घर में एंटर करते हैं, when they entered the house, there they found कि जैसे ही जो फैमिली है वो लाइब्रेरी में आती है, उन्होंने ये देखा कि लाइब्रेरी में जहाँ पे उनके लिए टी अरेंज की हुई थी, देयर दे नोटिस द ब्लड स्टेन। जैसे ही उनको वहाँ पे ब्लड स्टेन दिखा, जो मिसेस उमनी जो हाउसकीपर है वो स्टोरी बताने लग जाती है कि बेसिकली ये जो ब्लड है वो किन का है। जो ब्लड था वो इस घर में रहने वाली लेडी एलिनोर डी कैंटरविला का था, जिसका मर्डर उसके खुद ही के हस्बैंड ने कर दिया था, और उसके हस्बैंड का नाम था सर साइमन डी कैंटरविला इन द ईयर 1575। और मर्डर के 9 ईयर्स के बाद जो लेडी के हस्बैंड थे वो अचानक से गायब हो गए थे, और उनका गायब होना अभी तक एक मिस्ट्री है। एंड उसकी जो बॉडी है वो उसके बाद ना तो उन्हें कहीं देखा गया और ना ही उनकी बॉडी कहीं पे मिली थी। तो तब से माना जाता है कि जो साइमन है शायद उसी का गोस्ट है जो इस घर में रह रहा है। अब जो वॉशिंगटन यानी कि जो मिस्टर एंड मिसेस ओटिस का सबसे बड़ा बेटा था, वो इस बात को बिलीव करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि इट्स जस्ट अ स्टेन, ये सिर्फ एक दाग है, और वो उस दाग को वहाँ से साफ़ कर देता है। जैसे ही उसने उस दाग को साफ़ किया, सडनली देयर वाज अ लाइटनिंग एंड थंडरिंग। ये सुनते ही जो हाउसकीपर है मिसेस उमनी वो बेहोश हो जाती हैं, और बेहोश होने के बाद मिस्टर ओटिस जो हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराए नहीं। उन्होंने इनफैक्ट यही कहा कि बाहर का जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। एंड थोड़ी देर बाद ही जो हाउसकीपर थी उसे होश आ जाता है, और फिर वो ओटिस फैमिली को बताती है कि उसने इस घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी रातें सो नहीं पाई है, क्योंकि जो आसपास अलग अलग अनसर्टेन चीज़ें हो रही थी उनकी वजह से इस घर में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। अब जो मिस्टर ओटिस हैं वो कहते हैं इट्स ओके, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगर इस घर में कोई भी गोस्ट है तो वो इतने कॉन्फिडेंट तो ज़रूर हैं कि वो गोस्ट उन्हें कभी भी डरा नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें डराना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब सेकेंड सीन उनकी लाइब्रेरी का था। थर्ड सीन जो होता है वो भी लाइब्रेरी का होता है, बट द टाइम वॉज मॉर्निंग। जब जो ट्विंस हैं वो एंटर करते हैं लाइब्रेरी में, और जैसे ही उन्होंने एंटर किया तो जो लेविस है उसे वो ब्लड स्टेन वहीं पे दिखाई दिया, और जैसे ही उसने उस ब्लड स्टेन को देखा उसे याद आता है कि लास्ट नाइट हमने इस ब्लड स्टेन को यहाँ से मिटा दिया था, लेकिन ये वापस आ गया है। सो इट मीन्स दैट शायद जो गोस्ट है वो यहाँ पे वापस आया हुआ था। तो ये बात सुनकर जो क्लर्क था उसने कहा कि चलो आज हम यहीं पे कैंप लगाते हैं रात को, और उस भूत के आने का वेट करते हैं। सो हम आप इससे आगे पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंड। लेविस, वी विल ट्रैप हिम हियर, यू स्लीप बाय द डोर एंड आई विल स्लीप ऑन द डेस्क सो आई कैन जंप ऑन द टॉप ऑफ हिम। अब जो लेविस है वो कहते हैं ठीक है, यहाँ हम उसके लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं, एक जाल बिछाते हैं, तुम डोर के पास सो जाना और मैं यहाँ पे डेस्क के ऊपर सो जाऊँगा, ताकि जब वो आए तो मैं डेस्क के ऊपर से
ईजिली उसके ऊपर जंप कर सको। क्लैर्क, लेट्स कम हियर विद द पिलो टू नाइट। वो कहते हैं ठीक है, आज रात को हम अपने अपने पिलो यानी कि तकिए के साथ लाइब्रेरी में आते हैं और हम यहीं सो जाएंगे। Scene 4. Night. Mr. Otis is asleep. The loud sound of clanking metal is heard. Mr. Otis woke up suddenly. अब रात का सीन चल रहा है। मिस्टर ओटिस जो हैं वो सो रहे थे और सडनली उन्हें मेटल की खनकने की आवाज़ सुनाई देती है, क्लैंकिंग ऑफ द मेटल। और जैसे ही उन्हें ये आवाज़ सुनाई दी, he suddenly woke up. Mr. Otis, what on earth is that sound? Wait, it's getting closer. No, I am not imagining things. Now I can hear footsteps. अब मिस्टर ओटिस कहते हैं कि what is this sound? ये कैसी आवाज़ है? और अब वो कहते हैं कि शायद ये आवाज़ जो है वो घर में से ही कहीं से आ रही है और वो आवाज़ धीरे धीरे क्लोज़र यानी कि धीरे धीरे और साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। अब वो कहते हैं कि मैं कोई चीज़ इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, मैं सपना नहीं देख रहा, ये रियल है, क्योंकि उसे अब धीरे धीरे किसी के आने की फुटप्रिंट्स की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। He takes a small bottle of oil out of a case and opens the door. There, right in front of him, he sees an old man. अब मिस्टर ओटिस ने अपने केस में से एक ऑयल बॉटल निकाली और जाकर डोर ओपन किए टू सी कि कौन है बाहर। जैसे ही उन्होंने डोर ओपन किया, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक ओल्ड मैन है। हिज आइज आर रेड लाइक बर्निंग कोल। ही हैज़ लॉन्ग ग्रे मैटेड हेयर्स। ही वेयर ओल्ड फैशन डर्टी क्लोथ्स एंड हिज wrist एंड एंकल वेयर बाउंडेड बाय रस्टी चेन। अब उन्होंने देखा कि जो उनके सामने ओल्ड मैन है, उसकी आइज़ जो है वो इतनी रेड हैं जैसे कि कोई जलता हुआ कोल हो, एंड उनके जो हेयर्स थे वो लॉन्ग ग्रे मैटेड यानी कि जस्ट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे अगर हम काफ़ी टाइम तक अपने हेयर्स को वॉश नहीं करते हैं तो उनमें नॉट गिर जाते हैं, वो डर्टी हो जाते हैं, वैसे उनके लॉन्ग ग्रे डर्टी हेयर्स थे। और उन्होंने ओल्ड फैशन के बहुत ही डर्टी क्लोथ्स पहने हुए थे एंड उनके जो wrist एंड एंकल थे वहाँ पे उनको रस्टी चेन यानी कि जंग लगी हुई चेन से बांधा हुआ था। मिस्टर ओटिस, गुडनेस मी, माई डियर सर, यू कैन नॉट गो क्रीकिंग अबाउट लाइक दिस। आई इंसिस्ट दैट यू ऑयल योर चेन। आई विल लीव दिस बॉटल ऑफ ऑयल फॉर यू। अब मिस्टर ओटिस कहते हैं माई गुडनेस, वो कहते हैं सर आप इस तरीके से ये आवाज़, चेन की आवाज़, आपको पता है कि अगर हमारे घर में कभी भी कोई भी दरवाज़ा है, अगर उसमें हम ऑयल ना डालें तो जब भी हम उसको ओपन करेंगे या क्लोज़ करेंगे उसमें से आवाज़ निकलती है। उसी तरीके से अगर कोई चेन है, रस्ट हो चुकी है, जंग लग चुका है उसमें, तो उससे भी आवाज़ें आती है। तो सेम आवाज़ जब मिस्टर ओटिस को सुनाई दी तो उन्होंने उस ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट की कि इस टाइप की आवाज़ वो उनके घर में ना करें क्योंकि हर कोई सो रहा है। और फिर जो वो ऑयल बॉटल लेकर आए थे वो ऑयल बॉटल उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि लो ये ऑयल अपनी हाथ और पैरों में बंधी हुई चेन में डाल लो। और वो उस बॉटल को कहते हैं मैं इस बॉटल को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। इट इज़ सेड टू बी वेरी इफेक्टिव। डू अप्लाई इट ऑन योर चेन एंड लेट मी नो इफ़ यू नीड मोर। एंड नाउ गुड नाइट सर। और वो कहता है ये जो ऑयल है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अगर आप इसको अपनी चेन्स में डालोगे तो उनमें से आवाज़ें नहीं आएंगी। और कहते हैं कि अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दो और अब आप जाकर सो जाओ। और गुड नाइट कहकर मिस्टर ओटिस goes back to his room and close the door. The Cantervilla Ghost. Now जो मिस्टर ओटिस हैं, अब जिन्होंने ओल्ड मैन के साथ बात की थी, दैट ओल्ड मैन ही वॉज नॉट अ रियल पर्सन, इन फैक्ट ही वॉज द गोस्ट, वो उस कैंटरविला का गोस्ट था। हाउ डेयर ही लाफ एट मी, ही थ्रोज द बॉटल अवे, वॉच मी। अब जो कैंटरविला गोस्ट है वो मिस्टर ओटिस की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरा मजाक बनाया, वो मुझे बॉटल देकर गया, ऑयल बॉटल, जिसे मैं अपनी चेन्स में डाल लूँ। और अब वो उस ऑयल बॉटल को वहाँ से फेंक देता और कहता है कि जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द फैमिली नाउ। He throws a green light around himself and fills the air with horrible groans as he goes up the steps. The twins appear at the top of the stairs. अब गुस्से के मारे उन्होंने अपने चारों तरफ, जो कैंटरविला गोस्ट था, गुस्से के मारे उसने अपने चारों तरफ एक ग्रीन कलर की लाइट से सराउंड कर ली एयर, एंड बहुत ही हॉरिबल साउंड निकालते हुए ही गोज़ अप टू द स्टेप्स, वो ऊपर लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं जहाँ पर जो ट्विंस हैं दे वेर वेटिंग फॉर द गोस्ट। ट्विंस,
कॉट यू, दे थ्रो द पिलो एट द गोस्ट एस्केप। और जैसे ही गोस्ट ने अंदर लाइब्रेरी में एंटर किया जहाँ पे ऑलरेडी ट्विंस उनका वेट कर रहे थे, उन्होंने पिलो को गोस्ट की तरफ फेंका और कहा कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है। जैसे ही उन्होंने गोस्ट की तरफ पिलो फेंका, जो गोस्ट है वो वहाँ से एस्केप हो गया, भाग गया। Scene 5. Ghost, furious. I will have my vengeance. Do you know who I am? Do they know what fearful appearance I have made? अब जो ghost है वो बहुत ही ज़्यादा furious, गुस्से में है और वो ये कहता है I will have my vengeance, मतलब रिवेंज। मैं अपना रिवेंज, अपना बदला लेकर रहूँगा। उन्हें ये नहीं पता कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। उन्हें मेरे fearful appearance के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हैव दे सीन द फ्यूरोर आई कैन क्रिएट। फ्यूरोर का मतलब होता है कि फियरफुल सीन्स, यानी कि जो भूत है वो गुस्से के मारे जितना भयानक हो सकता है, शायद उन्होंने कभी भी किसी भी गोस्ट का इतना भयानक फेस नहीं देखा होगा, इसीलिए उन्होंने मेरा मजाक बनाया है। लेकिन नाउ आई विल शो देम कि अगर किसी गोस्ट को गुस्सा आता है तो वो क्या कर सकता है। हाउ डेयर दे दीज अमेरिकन द गैल का मतलब होता है कि वो इंसान जिसका बिहेवियर बहुत ही रूड होता है। टू आस्क मी टू ग्रीस माई ओन चेन। अब वो कहते हैं कि इन अमेरिकन की हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने मुझे अपनी जो चेन है, दे डू नॉट मेक एनी नॉइस, उसकी चेन कोई भी आवाज़ नहीं करती है बेसिकली, लेकिन फिर भी जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने मुझे ऑयल बॉटल दी अपनी चेन में ऑयल डालने के लिए। उन्होंने मुझे समझ क्या रखा है, मैं एक गोस्ट हूँ जिसका काम लोगों को डराना है, लेकिन वो तो मुझसे बिल्कुल भी डरे ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरा मजाक बना लिया। एंड दोज ट्विन टू थ्रो अ पिलो एट माई हेड ओके काम डाउन। अब वो कहते हैं इतना ही नहीं, सिर्फ घर के बड़े ही नहीं, जो घर के सबसे छोटे मेंबर्स थे, ट्विन्स जो थे, उन्होंने भी पिलो मेरे सर पे फेंक के मारा था। और अब वो गोस्ट अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। आई हैव टू थिंक दिस थ्रू, नो गोस्ट इन द हिस्ट्री हैव बीन इंसल्टेड लाइक दिस। अब वो कहता है मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गोस्ट की इतनी इंसल्ट हुई हो, और वो भी इंसानों ने गोस्ट की इंसल्ट की हो इतनी। रिवेंज, आई विल हैव द लास्ट लॉफ, हाउ डेयर यू। अब वो कहता है रिवेंज, मैं बदला लेके रहूँगा इस चीज़ का जिस तरीके से उन्होंने मेरा मजाक बनाया है। सो एज़ यू सी कि बेसिकली अगर ओटिस फैमिली की जगह कोई और होता तो वो ऐसे फियरफुल क्रिएचर को देखकर डेफिनेटली डर गया होता, लेकिन जो ओटिस फैमिली है उनके किसी भी फैमिली मेम्बर को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इनफैक्ट उन्होंने उसको एज अ गोस्ट समझा ही नहीं एंड उसे एडवाइस भी दे दी कि वो अपनी चेन्स में ऑयल डाले, क्योंकि उनमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। एंड एट द सेम टाइम जो ट्विन्स हैं दे थ्रू द पिलो एट द गोस्ट ताकि वो उसे पकड़ सकें। एंड ये सारी बातों से जो गोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका मजाक बनाया गया, उसकी बेइज्जती की गई हुई है, और उसे लग रहा था कि शायद वो इस हिस्ट्री का ही सबसे पहला ऐसा गोस्ट होगा जिसकी इंसल्ट इंसानों ने इतने बुरे तरीके से की हो। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर and you have to go through all the videos once again so that you can summarize all it again. Thank you.